हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने विजुअल स्टूडियो की हेल्प से अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन लिखी थी। अब हम उसे एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमें इतना सारा कोड ऑलरेडी लिखा दिखाई दिया था। यही खासियत होती है हमारे विजुअल स्टूडियो की। इसकी हेल्प से हमें सिंटेक्स हाइलाइटिंग, इंटेलिजेंस मतलब कि ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन खुद मिलता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू करूं, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, एंटर प्रेस करके सी से लिखना शुरू करूं तो इससे रिलेटेड सारे मेथड्स की लिस्ट मुझे मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्लासेस जो होती हैं वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड होती हैं। ये आपकी क्लास है। और यहाँ आप एक बात और ध्यान देंगे कि जब आपने मेन लिखा है तो आपकी ये स्टेटमेंट है स्टैटिक वाइड मेन का एम कैप्स में, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS। आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, तब भी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क करेगा। अब मैं इसे डिबग करती हूँ। आप देखेंगे हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। इससे हमें ये पता लगता है कि void मेन में एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कराने जरूरी नहीं है। ये मान लीजिए यहाँ पे मैं ये नेम स्पेस ये भी हटा देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे हमें मैसेज मिल रहा है एडिट एंड कंटिन्यू, चेंजेस आर नॉट अलाउड व्हाइल कोड इज रनिंग, और इफ द ऑप्शन ब्रेक ऑल प्रोसेस व्हेन वन प्रोसेस ब्रेक इज डिसेबल। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन की रनिंग स्टेट में उसे क्लोज करना होगा। यहाँ आप डिबग मेन्यू में जाके स्टॉप डिबगिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं ये नेम स्पेस डिलीट करती हूँ। देखिए अब हो गया। चूंकि मैंने नेम स्पेस डिलीट कर दिया है तो ये ब्रेसेस भी मुझे डिलीट करने होंगे, ऊपर से ओपनिंग और नीचे से क्लोजिंग ब्रेस। और अब अपने प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं। आप देखेंगे हमें रिजल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। इससे ये पता लगता है कि अपनी प्रोग्राम को किसी नेम स्पेस के अंदर कंटेन करना कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद हम फिर से अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है वो क्लास के अंदर लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि C# हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मान लीजिए अगर मैं अब इसे भी हटा देती हूँ क्लास को, फिर से हमें स्टॉप डिबगिंग करनी होगी। डिबग में जाइए एंड देन स्टॉप डिबगिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं क्लास की डेफिनेशन को डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ से क्लोजिंग ब्रेसेस भी डिलीट। और अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आप देखेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। देयर वर बिल्ट एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। ये बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है, और ये भी पूछ रहा है क्या आप प्रीवियस बिल्ड को जो सक्सेसफुली रन हुआ था उसे रन कराना चाहते हैं, या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे देखना चाहते हैं। हम अपने इस करंट स्टेटस पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं नो ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। आप देखेंगे नो ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो डायलॉग बॉक्स डिसअपियर हो गया और नीचे हमें एरर लिस्ट मिल गई है। एरर लिस्ट में आप देखेंगे एक कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, सेकंड कॉलम इज फॉर फाइल, थर्ड इज वन फॉर लाइन कॉलम, एंड लास्ट कॉलम इज प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपेक्टेड क्लास, डेलीगेट, इनम, इंटरफेस और स्ट्रक्ट। ये बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में क्लास या डेलीगेट या इनम इन में से किसी की जरूरत है। उसके बाद फाइल, किस फाइल में ये एरर आई है, program.cs इस फाइल में आई है। उसके बाद आप देखेंगे किस लाइन में आई है, ये लाइन भी बताएगा। लाइन के किस कॉलम में है ये भी बता रहा है। और प्रोजेक्ट माय फर्स्ट एप्लीकेशन, तो पूरे अगर हम समरी निकालें तो हमें पता लगता है कि माय फर्स्ट एप्लीकेशन नाम के प्रोजेक्ट में मेरी एक फाइल है program.cs नाम की, जिसकी लाइन नंबर 8 में और कॉलम 16 में क्लास, डेलीगेट या इनम होना जरूरी है। अब मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो आप देखेंगे कंट्रोल हमारा ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पे अगर आप क्लास लिख देंगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल
सही तरीके से चल जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्लास प्रोग्राम, क्लास लिखी है तो स्टार्टिंग ब्रेसेस एंड आफ्टर दैट क्लोजिंग ब्रेसेस। और फिर से अपने प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम फिर से बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने C# से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।